हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित एडू ब्राइट इनिशिएटिव। मैं रोहित उसको आज इस टॉपिक पर बात करेंगे वह विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जनजातियों के बारे में देखने को मिलेगा और इसमें आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी जनजाति है वह है एस्किमो। एस्किमो जनजाति यह बेसिकली ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। और इसका देखें, अगर एस्किमो का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। अगर हम एस्किमो जनजाति की बात करें तो मंगोल से संबंधित है। अगर इसके निवास क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू, मध्य के पार साइबेरिया में, उत्तर पूर्वी चुकची प्रायद्वीप क्षेत्र तक एक पतली पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। अगर यहाँ के औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। और कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो ठंडी के मौसम में ये अपना जो मकान होता है, इनके मकान को हम इग्लू कहते हैं। इग्लू एक गोलाकार होता है। इग्लू की जो बनावट होती है अर्ध गुंबदाकार होती है और इसके अंदर जाने के लिए बेसिकली सुरंग होता है, सुरंगनुमा रास्ता बनाया जाता है। और जिसके कारण घर के अंदर जब जाते हैं और बाहर आने के लिए एस्किमो को रेंग कर जाना पड़ता है। और सांस लेने के लिए इसमें ऊपर की तरफ एक छोटा छिद्र होता है। यह जो घर बने होते हैं ये बेसिकली बर्फ़ के होते हैं और माना जाता है कि अंदर से बर्फ़ ही ज़्यादा गर्म होते हैं। और इन्हें गर्म करने के लिए इसमें कई बार तो हल्की सी आग भी जलाई जाती है। अगर इनकी बस्तियों की बात करें, जैसा कि दिख रहा होगा, एस्किमो लोग ठंडी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, यह एस्किमो एक ये दिख रहा होगा। तो जैसा कि इसमें भी दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए बर्फ़ को खोद रहे हैं, सब खोद कर उसमें से मछली निकालेंगे, फिर उसी को भून कर खाएंगे। तो अगर इनकी बस्तियों की बात करें तो इनकी बस्तियां जो होती हैं वह बर्फ़ की सिल्लियों को अर्ध गोलाकार रूप में जोड़कर बनाए जाते हैं, इसे इग्लू कहते हैं। और इसके भोजन की बात करें तो यह जो सील मछली होता है, सील मछली का हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से शिकार करते हैं। सोचिए, हार्पून नामक, और उनका मांस खाते हैं। गर्मी की ऋतु में एस्किमो जो होते हैं अपने घर तट के किनारे किनारे स्थापित करते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये ध्रुवी भालू की खाल से बने होते हैं। इनके जो गर्मी के जो घर होते हैं वे केरिबो तथा ध्रुवी भालू की खाल से बने होते हैं। और चमड़े से बने इन घरों को ट्यूपिक कहा जाता है, ट्यूपिक। अगर इनके वस्त्र की बात करें तो कैरिबो की खाल से बने होते हैं इनके जो वस्त्र होते हैं। और इनके जो वस्त्र होते हैं वो सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं हल्के होते हैं। और जो ध्रुवी भालू होते हैं, ध्रुवी भालू की समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो हमारा किर्गिज जनजाति। तो किर्गिज जो जनजाति है बेसिकली मध्य एशिया में पाई जाती है। और किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाई जाने वाली एक तुर्की भाषी जनजाति का नाम है। देखिए, अगर हम बात करें किर्गिज जनजाति की तो यह मध्य एशिया में पाई जाती है। और जो मध्य एशिया में बसने वाली तुर्की भाषी जाति का नाम है। तुर्की भाषाओं में माओरी जनजाति, यह बेसिकली न्यूजीलैंड में पाई जाती है, माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति, और अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा होती है, इनकी भाषा माओरी और अंग्रेजी होती है। और इनका जो धर्म होता है वो अधिकतर नास्तिक होता है और रताना और माओरी धर्म को मानते। देखिए, इनका एक पारंपरिक नृत्य है जिसको ये लोग कर रहे हैं, ये माओरी जनजाति वाले। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो जो हमारी अगली जनजाति है यह है मसाई जनजाति। और यह जो मसाई जनजाति है पूर्वी अफ्रीका कीनिया में पाई जाती है। और यह सबसे खतरनाक जनजाति होती है, मसाई जनजाति। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो हमारी मसाई जनजाति है पूर्वी अफ्रीका कीनिया में पाई जाती है। अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जाति समूह है। और जो नीलो सारन भाषा समूह की
मातृभाषा बोलते हैं। ये देखिए इनका जो मसाई है, इनका यह जाति ध्वज दिख रहा है, और यह वीडियो में आप देख रहे होंगे यह मसाई जनजाति वाले जो कि पूर्वी अफ्रीका कीनिया में पाए जाते हैं। ये देखिए इतने खतरनाक होते हैं कि ये जो जानवर हैं और इतने पिछड़े भी हैं सब कि जानवरों देखिए जानवरों का खून पी जाते हैं। फिर जब शादी त्यौहार होता है तो उसमें यह इसी का लेप भी लगाते हैं शरीर पर। इसके बाद अगर हम अगली जनजाति की बात करें, ये देखिए सब लेप लगा रहे हैं। जब कुछ त्यौहार या शादी उदी होता है तो इसमें सब खून का लेप लगाते हैं। तो अगर हम अगली जनजाति की बात करें, हमारे जो अगली जनजाति वो जुलू जनजाति है। नेटाल, दक्षिण अमेरिका के नेटाल है, वहाँ पर पाई जाती है। अगर इनकी बात करें तो इनको हम एमाजुलू के नाम से भी जाना जाता है, और यह बंटू के जाति समूह दक्षिणी अफ्रीका के हैं, और यह सबसे बड़ा जाति समूह यानी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जाति समूह। अगर जिसमें अनुमानित 10 से 12 मिलियन लोग मुख्य रूप से क्वाजुलू नालाल के प्रांत में रहते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो नुनूनी समुदायों से हुई थी जो बंटू प्रवास में भाग लेते थे। जैसा कि जो साका के शासन ने अपनी सिद्ध सैन्य नीतियों के कारण जुलू राष्ट्र में सफलता हासिल की। दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है ये सब जुलू जनजाति के लोग हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो ये ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं, और जो पुरुष और महिलाएं दोनों समाज में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ईसाई और जुलू धर्म है। अगर इनकी जाति समूह की बात करें तो इनकी जो जाति समूह जोसा, स्वाजी, हलवी, बंटू आदि तो ये रहे। अब अगर हम आगे बात करें अगली जनजाति की तो वह है याकू जनजाति। याकू जनजाति यह पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में यह देखिए जनजाति, यहाँ के लोग ऐसे वस्त्र परिधान। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो पपुआंस, यह भी जनजाति बहुत खतरनाक जनजाति जो कि न्यू गिनी में पाई जाती है, जो कि पपुआ न्यू गिनी एक द्वीप है थोड़ा सा उत्तर में। अगर हम इसकी बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो जो हमारा पापुआ न्यू गिनी यह इंडोनेशिया के समीप है, पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम पैसिफिक ओशियन क्षेत्रों में द्वीपों का एक समूह है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। जो इसकी राजधानी है वह पोर्ट मोरेस्बी, और यहाँ अगर जनसंख्या देखें तो केवल 60 लाख है, और इतनी जनसंख्या में यहाँ पर 850 भाषाएं बोली जाती। सोच लीजिए कि इतनी 60 लाख जनसंख्या में इसमें बोली जाती है 850 भाषाएं, और 850 भाषाएं जो बोली जाती हैं। और यहाँ पर कई धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, और यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 18% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो यह बद्दू जनजाति जो कि अरब में पाई जाती है। यह अरब यानी वही संयुक्त अमीरात अरब। चूँकि अरब में गर्मी जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजाति है तो हमारी बद्दू जनजाति बेसिकली पाई जाती है अरब में। वहाँ के निवासियों को आप देख सकते हैं कैसे दिखते हैं।
अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो वह तातार जनजाति, यह बेसिकली पाई जाती है साइबेरिया में। साइबेरिया में पाई जाने वाली तातार जनजाति, वहाँ के निवासियों को आप देख सकते हैं, ये वहाँ के निवासी हैं। अगर हम इसमें आगे बात करें तो जब चंगेज़ खान था तो इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी अल्पसंख्यक के साथ सुन्नी इस्लाम धर्म वाले हैं, यानी इनका जो धर्म है इस्लाम धर्म, वो भी मुख्य रूप से पूर्वी रूढ़िवादी अल्पसंख्यक के साथ। और यहाँ के जो जाति समूह, उसको तुर्क लोग, जो जाति समूह हैं वह तुर्क लोग हैं। और यहाँ की अगर बोली की बात करें तो वह रूसी तातार, साइबेरियाई तातार और यूक्रेनी यहाँ की जो बोली है। तो आइए अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो वह है हैदा जनजाति। यह पाई जाती है अमेरिका में। यानी अगर क्वेश्चन पूछें हैदा कहाँ की जनजाति है, तो जो हैदा जनजाति है अमेरिका में पाई जाती है। और यह देखिए, यह हैदा जनजाति की परिधान पोशाक और वहाँ के निवासी। अगर हम आगे बात करें तो इंकाथा जनजाति हमारी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। इंकाथा जनजाति हमारी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। और आगे जनजाति बात करें तो बोरो जनजाति। बोरो जनजाति यह बेसिकली ब्राज़ील में पाई जाती है। वहाँ के आप निवासियों को देख सकते हैं। यह बोरो जनजाति देखिए, ब से बोरो, ब से ब्राज़ील, यह वहाँ की जनजाति है। अगर इसमें बात करें तो बोरो जो है अमेजन बेसिन में निवास करने वाली एक मुख्य जनजाति है। और यह जनजाति जो है ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में पाई जाती है। ये खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी जो त्वचा का रंग होता है वह दिख रहा है कैसा, लाल। इसके साथ ही जो बाल सीधे होते हैं, कद जो इनके कद होते हैं वो मध्यम होते हैं। और ये लड़ाकू और निर्दय व्यवहार के लोग होते हैं। यानी ये बहुत ही लड़ाकू होते हैं, निर्दय व्यवहार के लोग होते हैं, जैसा कि दिख रहा है हाथ में लिया है। तो ये बहुत ही निर्दयी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं। ये मानव हत्या तथा मांस भक्षण तक कर देते हैं। यानी ये लोग मानव हत्या करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसके साथ ही देखें तो मानव हत्या कर उसकी खोपड़ी को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर टांग देते हैं। यानी मनुष्य की हत्या करके उसकी खोपड़ी को अपने दरवाजे पर टांग देते हैं। और जो विजय का परिचायक होता है। और ये पुरानी खेती करते हैं। अगर अगली जनजाति की बात करें तो पिग्मी जनजाति। जो पिग्मी जनजाति पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में। और औसत अगर इनका कद देखें तो औसत कद से असाधारण रूप से कम होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। तो यह पिग्मी जनजाति पाई जाती है हमारी कांगो बेसिन। अगर हम अगली, जैसे वहाँ के पिग्मी जनजाति के निवासियों को आप देख सकते हैं, वैसे तो लोग जीवन यापन करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। अगर आगे अगली जनजाति वह रेड इंडियन। और यह पाई जाती है उत्तरी अमेरिका, कनाडा में। उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाई जाती है बेसिकली। तो यह देखिए, यह कोलंबस जब गया था तो उनसे यही जनजाति के लोग मिले थे। तो आप देख सकते हैं यह रेड इंडियन। इसके बाद आगे जनजाति की बात करें तो यह जो जनजाति है बुशमैन, जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है, बुश जनजाति। और अगर इसमें बात करें बुश जनजाति की बात करें तो यह जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। वहाँ के निवासियों को आप देख सकते हैं। चूँकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यह जो बुश जनजाति है, ये देख रहे हैं आपको खुले वस्त्रों में रहते हैं। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो है आइनू जनजाति, जो कि जापान में पाई जाती है। और यह होक्काइडो द्वीप, यह आइनू जनजाति यह जापान में पाई जाती है। और यह होक्काइडो द्वीप, कुरिल द्वीप समूह और सखालिन द्वीप पर पाई जाती हैं। यह देखिए, यह वहाँ के आप वेशभूषा परिधान को समझ सकते हैं। तो यह बेसिकली जापान में पाई जाने वाली जनजाति आइनू जनजाति। अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो यह यूकाधिर जनजाति, अभी साइबेरिया में पाई जाती है। साइबेरिया में पाई जाने वाली जनजाति यूकाधिर जनजाति। वहाँ के निवासियों को आप देख सकते हैं। ये इनका भी कद कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर अगली जनजाति की बात करें तो सेमांग जनजाति।
सेमांग जनजाति देखें तो ये मलेशिया में पाई जाती है और विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति होती है। ये लड़ाकू होते हैं जो सेमांग प्रमुख जनजाति, और ये जनजाति जो मुख्य रूप से मलेशिया के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और यह औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन के दौरान उत्तरी मलय प्रायद्वीप में रहने वाले ओरंग असली को शाकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया। और यह जनजाति जैसा कि दिख रहा है, यह विश्व की सबसे खतरनाक जनजाति सेमांग जनजाति, ये आप देख रहे होंगे इसको। ये साइड में जो पूरा एकदम बंदूक लेकर खड़ा है। इसके बाद अगली जनजाति की बात करें तो जो हमारी अगली जनजाति है हमारी जो अगली जनजाति है निग्रो जनजाति, और ये मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। और ये जनजाति काफ़ी टैलेंटेड होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बच्चे जो डांस कर रहे हैं। यहाँ की जो जनजाति है निग्रो जनजाति, यह मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति। वहाँ के निवासियों को आप देख सकते हैं, ये देखिए सब डांस कर रहे हैं। और ये जो निग्रो जनजाति है इनके काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं, वहाँ पर जाते हैं काफ़ी लोग। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जनजाति। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए।